काशी सम्मेलन में इसकी सूचना आपको दी गई थी, उसके बाद बीच में भी आपको दिया गया था सूचना गुरु जी के द्वारा। तो उसकी जानकारी आज विस्तार से हम पूरी जानकारी आपको देने के लिए आए, कार्यक्रम का क्या नियम से क्या रहेगा। तो पहला यह है कि कार्यक्रम जो है हरिद्वार सम्मेलन जो 5 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा वो 4 नवंबर से 8 नवंबर तक रहेगा। ये ध्यान रखें, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, सम्मेलन है। इसका जो डेट है वो 4 नवंबर से 8 नवंबर तक रहेगा हरिद्वार मिस्री मठ में। ध्यान रखें, ये कार्यक्रम मिस्री मठ में होने जा रहा है। पहला 4 तारीख को कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी भक्त हैं जो दीक्षा लेने के पहली बार आ रहे हैं या दृढ़ दीक्षा में भाग लेने के लिए आ रहे हैं या अपना जो दीक्षा ले चुके हैं वो अपना तंत्र के लिए आएंगे, वो भी आएँ। तो 4 तारीख तक विशेषकर उनके लिए सूचना है जो पहली बार दीक्षा लेंगे या अपना दरबार की प्रक्रिया करने के बाद अब दीक्षा लेना चाह रहे हैं, वो लोग जो दरबार जुड़कर या दृढ़ दीक्षा लेने वाले लोग वो 4 तारीख तक आकर 4 से आकर अपनी किट अवश्य प्राप्त कर लें। अपनी किट ध्यान रखें, जो दृढ़ दीक्षा वाले हैं वो अपनी किट जरूर ले लें, उनके साथ उनको एक हवन किट भी मिलती है, उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। दृढ़ दीक्षा वाले, ये दृढ़ दीक्षा वालों के लिए सूचना है कि आप अपनी किट के साथ एक आपको किट मिलती है दृढ़ दीक्षा के लिए, जो आपको मिलेगी किट, एक हवन किट दी जाती है, उस किट को भी आप प्राप्त कर लेंगे। उस किट के अंदर ही आपका सारा सामान होता है, जो भी आपको किट से संबंधित जितनी भी जानकारी सब उसको इसमें मिल जाएगी, आपको उसमें देख लीजिएगा एक बार। और जो दीक्षा कार्यक्रम में पहली बार भाग लेने के लिए आ रहे हैं वो भी 4 तारीख को पहुँच जाएँ और वहाँ आके अपनी किट प्राप्त कर लें। ये तो था 4 से 8 तारीख तक का कार्यक्रम आपका रहेगा। अब हम इसके अलग अलग आपको बताने जा रहे हैं। 5 नवंबर को पूर्णिमा का अनुष्ठान हवन होगा, जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। जो दीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं वो 4 तारीख को जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि अनुष्ठान जो होगा 5 नवंबर को होगा, तो आप वहाँ पहुंच जाएं समय अनुसार। 5 नवंबर को पूर्णिमा का जो अनुष्ठान होना है वो 5 नवंबर को मिस्री मठ में ही होगा, इस बात का ध्यान रखें। 6 तारीख को इस बात को एक बार ध्यान रख लें, और 6 तारीख को तंत्र दीक्षित का पात्रता चयन होगा। 6 नवंबर को तंत्र दीक्षा पात्रता चयन होगा। तो जो लोग तंत्र दीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं या फर्स्ट लेवल में हों या सेकंड में हों या आप 1 से लेकर 10 तक हो या आगे 10 तक की जो भी चयन होगा 15 तक का, वो 5 तारीख को शाम तक पहुंच जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो तंत्र दीक्षित भक्त हैं, जो बाबा माँ के शिष्य हैं, बात पहले से ही जो दीक्षा ले चुके हैं, वो अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे, 1 से लेकर 2 में जाएंगे या 9 से 10 में जाएंगे, 11 से 12 में जाएंगे, जो भी दरबार का जैसा आदेश होगा। तो ये सूचना उनके लिए है कि 5 तारीख में आप हर हालत में मिस्री मठ में पहुंच जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो दीक्षा तंत्र के लेने के लिए आ रहे हैं उनका पात्रता चयन 6 तारीख को होगा। ये दरबार के उससे सूचना आप लोगों के लिए, ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो दीक्षा का तंत्र के लेने के लिए आ रहे हैं। लेवल 10 से लेकर 15 का पात्रता चयन भी 6 नवंबर को ही होगा। ये भी और बता दें आपको, जैसे भी आदेश होगा आगे इसमें आपको सूचना मिल जाएगी, पर ये चयन होना वो तंत्र दीक्षा का 6 नवंबर को ही होना है। इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे सभी भक्त। इस बार बाबा माँ की कृपा आशीर्वाद से बाबा माँ ने बहुत विशाल बड़ी शक्तियाँ खोली आप लोगों भक्तों के लिए, इस मानव कल्याण मानव जगत के लिए। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद और बाबा माँ का सानिध्य में रहकर आपको एक विशेष इस बार ध्यान साधना का आयोजन रखा गया है, और यह आयोजन पूरे 2 दिन चलने वाला है। और बड़े आनंद से हर्ष और उल्लास के साथ हम ध्यान साधना करेंगे सब लोग। इस बार जो 7 नवंबर और 8 नवंबर का ध्यान साधना शिविर बहुत बड़ा और अद्भुत होने वाला है आप लोगों के लिए, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा कि आपको दरबार उस स्तर पर लेके जाएगा, ध्यान साधना के उस परम स्तर पर आपको पहुंचा जाएगा कि आप उसको सोचेंगे कि आपने कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे। बाबा माँ कृपा आशीर्वाद विशेष आपको दिया जा रहा है। तो इस बार 7 और 8 नवंबर को ध्यान रखें कि आपको ध्यान साधना का कार्यक्रम रहेंगे। ये 7 और 8 नवंबर को चलेंगे, बड़े विशेष शिविर हैं।
जो कार्यक्रम है ध्यान साधना का, वो आपको उसमें आप शामिल होंगे सभी लोग, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सूचना उन लोगों के लिए भी थी जो अपने श्रद्धा भक्ति अपने भाव से दरबार में सेवा करना चाहते हैं। कुछ वॉलेंटियर हैं जो पहले से नियमित अपना नियम से आते हैं, अपना सेवा करके जाते हैं, पूर्णिमा कार्यक्रम में रहते हैं, दरबार के और अन्य कार्यक्रम रहते हैं, उनमें भी अपनी सेवा देते हैं आप लोग। तो वो उन लोगों के लिए सूचना है कि आप 3 नवंबर को वॉलेंटियर का चयन होगा, चयन बनाया उनका चयनित किया जाएगा, उनको सेवा दी जाएगी उनके अनुसार। सूचना ये थी जो वॉलेंटियर आ रहे हैं, जो पुराने वॉलेंटियर हैं, जो ये नए बनेंगे, तो हो सके अपने पास अगर भगवा कुर्ता आपके पास हो, पैजामा वाइट हो, तो अगर है तो जरूर लेकर आइएगा। और जिसके पास शंकर सेना की टोपी है पहले से ही है, बहुत से लोग भक्त पहले से ही उनके पास होगी जो सेवक वॉलंटरी करते हैं, अगर शंकर सेना की कैप आपके पास टोपी है तो उसे ज़रूर अपने साथ कैरी करें, ज़रूर लाएं, इस बात का ध्यान रख लें। और भगवा जो कुर्ता आपके पास है तो ज़रूर अवश्य अगर है तो ज़रूर लाइएगा। ये हमारी आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़रूर लाएंगे अपने साथ। हम चाहते हैं कि सभी लोग एक सेवा के रूप में एक सामूहिक सनातन का इतना बड़ा हमारा उत्सव होने जा रहा है, एक पर्व होने जा रहा है हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए, कि 5 दिन से कार्यक्रम रहेगा मिश्री मठ में, जिसका शुरुआत होने जा रही है इस कार्यक्रम से 4 तारीख से 8 तारीख नवंबर तक। तो इसमें सभी लोग जितने भी सेवक हैं जो सेवा करते हैं सभी, जैसे हमने ड्रेस पहनी है, जैसा हमारा कुर्ते का कलर सेम भगवा ऐसे ही कलर आप लेके आएंगे। अगर आपके पास है तो ज़रूर लाएं, इस बात का विशेष ध्यान रख लें आप लोग। दूसरा ये कहना चाहेंगे कि हरिद्वार, जैसा आप जानते हैं, हरिद्वार में कार्यक्रम है, गंगा जी का किनारा है और नवंबर का महीना रहेगा, थोड़ी शीतलता भी रहेगी, ठंड रहेगी। तो अपनी जो आप ठंडी के कपड़े उससे लाएँ, ज़रूर देखें। जितने वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, खासकर बच्चे, छोटे बच्चे, शिशु बच्चे आते हैं, उनके लिए तो ओढ़ने के लिए या गर्म कपड़े का अवस्था ज़रूर लाएँ उनके लिए। कोई ऐसी कमी ना हो कपड़ों को, कपड़े का कैरी करके आएँ, अपने ओढ़ने के कपड़े आप अच्छे से लाएं ज़रूर पहनने के लिए, कि मतलब ठंडी से बचने, ठंड के कपड़े वैसे ज़रूर लाएं, इस बात का ध्यान रखें। ठंड की सुरक्षा करनी है अपने आपको अपने से, तो उसके लिए अपने कपड़े लेके चलें ज़रूर साथ में, जो ठंडी से आपको रोक सके, आपको ठंड ना लगने दे। ये आपके लिए कहना था हमें, ये निवेदन है सभी भक्तों से, जितने भी हमको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो सभी लोग ठंडी के कपड़े अवश्य लाएँ, अपने लिए कैरी करके लाएँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी जो रुकने की व्यवस्था है, वो हरिद्वार आश्रम जो मिश्री मठ है उसमें सब भक्तों की व्यवस्था की गई है रुकने के लिए, आप वहाँ बिल्कुल रुक सकते हैं, सबके लिए है। दरबार की व्यवस्था दरबार ने किया, भक्तों के लिए, भगवान के शिष्यों के लिए आप सबको, हाँ, सबका आपका हार्दिक स्वागत है, आप बिल्कुल आइए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आपको, सबकी व्यवस्था वहाँ बनाई जा रही है, इस बात का ध्यान रखें। तो रुकने की व्यवस्था मिश्री मठ में ही रखी गई है।